जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ एनडीए मैथमेटिक्स कौन से हैं वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरी एनालिसिस करके आपके सामने मैं लिस्ट लाया हूँ, ठीक है। तो जो मैं 10 चैप्टर्स सेलेक्ट करके लाया हूँ उनमें से 75 क्वेश्चन आप मान लो कि एग्ज़ाम में आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। मिनिमम 70 तो दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। 70 से नीचे केवल एक बार आए हैं पिछले 5-6 सालों में, ठीक है। ज़्यादातर 75 तक टच करता है, ठीक है। और जो टॉप 6 चैप्टर है ना उनमें से आपको 45 से नीचे क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, ठीक है। 50 आप मान सकते हो, ठीक है। तो शुरू करें। पहला चैप्टर देखो आपका, सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखो मैं सीक्वेंस में चैप्टर्स को बता रहा हूँ, ये नहीं कि जो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज टॉपिक है उसको सबसे पहले बोल रहा हूँ, नहीं। क्योंकि आपको सीक्वेंस में चैप्टर्स को पढ़ना है। ऐसा थोड़ी कि आप प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ जाओ फिर उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 5 सवाल आ रहे तो उसको लास्ट में ना, ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने आपको एक सीक्वेंस में चैप्टर को दिया है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है। फर्स्ट चैप्टर क्या बताया मैंने, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ से आपको 9-10 सवाल मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 5-6 सवाल यहाँ से मिलेंगे आपको। इसके बाद प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 10 सवाल यहाँ से मान लो। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, यहाँ से 8-9 सवाल आ जाएंगे। इसके बाद हमको क्या करना है सर, ट्रिग्नोमेट्री पकड़ लेंगे, 10 सवाल यहाँ से भी आपको पक्के पक्के मिलने हैं। और इसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 8-9 सवाल यहाँ से भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये 6 चैप्टर्स मैंने बताया आपको, इनमें से आपको 45 प्लस क्वेश्चंस एग्ज़ाम में दिखेंगे। उस दिन भी आपके सामने एनालिसिस करके मैं बता दूंगा कि आए हैं, ठीक है। और इसके बाद 7वें नंबर पे कौन सा चैप्टर है हमारा, 2D एंड स्ट्रेट लाइंस, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद वेक्टर्स एंड 3D करना है हमको 8वें नंबर पे। 9वें नंबर पे सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो इससे भी बहुत से क्वेश्चन अब पूछने लग गए हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में 10th नंबर पे आपको करना है लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट अब नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये करना है, क्योंकि कैलकुलस में अगर मैं डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉप 10 चैप्टर्स। इसके अलावा एडिशनल टिप्स मैं आपको दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक क्वेश्चंस आप करके जाइए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया और मॉड्यूलस हो गया, ये सारे बेसिक फार्मूला याद करके इनकी प्रैक्टिस कर लो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका रूट्स के जो भी फार्मूले होते हैं अल्फा प्लस बीटा वाले, तो वो भी आपको लर्न कर लेने हैं। थोड़ा मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट भी आपके आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, ठीक है। 2 घंटे भी अगर आपके पास हैं तो वो आप सीख सकते हैं, आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। वो भी आप आधे घंटे में आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूर करके जाना। और अगर इतना आप कर लेते हो ना तो 80 तक क्वेश्चन आपके दिखेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 80 क्वेश्चन आपके देखे हुए होंगे। अब 80 में से 80 तो आप नहीं कर पाओगे मेरे को पता है, लेकिन 60 तक तो हम जा सकते हैं सर। 60 प्लस तक हम इन चैप्टर से जा सकते हैं। मतलब क्या है इसका, कि हम 150 के अराउंड केवल इन 10 चैप्टर्स को करके पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो केवल कट ऑफ पार करनी है तो टॉप 6 चैप्टर्स जो मैंने बताए हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लो पूरा, उसके बाद नीचे के चैप्टर्स में आओ, ठीक है। तो जिनको भी डर लग रहा है कि सर 100 मार्क्स से नीचे बन रहे हैं जिनके भी, तो उनको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ठीक है। और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। और मॉक टेस्ट देने हैं मिनिमम 10 मॉक टेस्ट आपको एग्ज़ाम से पहले दे देने हैं, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट में कितना टाइम लगता है, 2.5 घंटे का एक होता है, तो 25 घंटे आपको चाहिए। अब एनालिसिस करने में भी थोड़ा टाइम जाएगा तो 40 घंटे में मान ले रहा हूँ, ठीक है। 10 घंटे भी एक दिन में दोगे तो 4 दिन में आपका पूरा मैथ्स का मॉक टेस्ट का सिस्टम पूरा हो जाता है, ठीक है।
तो अब ये नहीं कह रहा हूँ कि लगातार 10 घंटे उसी को देना है, मतलब एक मैंने एग्जांपल दिया आपको कि ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मॉक टेस्ट देते रहना है। बेस्ट सोर्स मेरे को लगता है कि टेक्स्ट बुक आपको लेना चाहिए। ये फ्री नहीं है, पेड है, 400 रुपये 1 साल का है लगभग इसमें, ठीक है। लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो फ्री रिसोर्सेज भी मैं आपको एनालिसिस करके अपना कौन सा बेस्ट है वो भी कुछ टाइम में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या आपके डाउट्स हैं कमेंट करके ज़रूर बताओ मेरे को, ठीक है। मैं नई वीडियो लेके उसमें बता दूंगा, ठीक है। जय हिंद ऑल, लव यू, कीप स्टडिंग, बाय बाय।